कौमी असम्बली में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इजहार ख्याल कर रहे हैं। आज स्पीकर मौजूद नहीं आया सादिक, अलबत्ता इमरान खान का ये कहना था कि अगर वो मौजूद होते तो वो जरूर उनसे पूछते कि उनके खिलाफ रेफरेंस आगे क्यों भेजा। लोग निकले जब पार्लियामेंट ने लोगों को रिप्रेजेंट नहीं किया बरतानिया में इराक वॉर के केस, 20 लाख लोग निकले, डेमोक्रेसी डीरेल नहीं हुई। तो जब हम मांग रहे हैं जस्टिस कि जनाब एक प्राइम मिनिस्टर सिर्फ हमें जवाब दे, वो जवाब भी नहीं देने के लिए, वो हेयरिंग के लिए नहीं। स्पीकर हमारा जो अयाज सादी ने जो किया है, उन्होंने तो उसको चले दोनों को हमारे रेफरेंसेस भेज देते, लेकिन क्योंकि नवाज शरीफ ने जो स्टेटमेंट दी है कॉन्ट्रडिक्ट करती है, उनके बच्चों ने स्टेटमेंट दिए कॉन्ट्रडिक्ट करती है। मरियम नवाज के लिए कोई प्रॉपर्टी बाहर नहीं थी, वो निकला थे 2016 में। उसके बाद हुसैन नवाज कहते हैं कि मरियम नवाज की प्रॉपर्टीज है और वो बेनिफिशियरी होने लगा। उससे पहले हसन नवाज 99 में कहते हैं कि जनाब हम रेंट कर रहे हैं प्रॉपर्टी। कुलसुम नवाज 2000 में कहती है कि हमारी प्रॉपर्टीज थी अनप्लेसर की। मुझे ये बताएं कि ये जब सारा अदालत के सामने आएगा, ये जब सुनी जाएगी चीजें, तो लोगों को पता चलेगा सच क्या हो सकता है हमारी प्रैक्टिस में। लेकिन अभी तक जो हर उनका कदम ये है कि वो साबित कर रहे हैं कि उनको कुछ छुपाना है। हम कह रहे हैं पैनमा का जवाब तो मीना साहब जाके फीते काटने लगे हुए हैं। कभी उधर एक सड़क के दोनों तरफ फीते काट रहे हैं कि जिस तरह भूल जाएंगे पैनमा का। अगर ये पैनमा का भूल जाते हैं, मेरा जो आखिरी पॉइंट है आज वो ये कि देखिए, जब एक प्राइम मिनिस्टर करप्शन करता है तो वो करप्शन कर ही नहीं सकता जब तक डेमोक्रेटिक इदारों को तबाह ना करे। क्योंकि अगर नैब फंक्शन कर रही हो वो करप्शन नहीं कर सकता, अगर एफबीआई फंक्शन कर रही हो वो नहीं बच सकता टैक्स की चोरी में, वो फंस जाता। इस पैनामा में एफबीआई में भी फंसता था, नैब में भी फंसता था, एफआईए में भी फंसता था, एफईसी में भी फंसता था। लिहाजा इन इदारों को पहले वो कंट्रोल करता है। जब आप डेमोक्रेटिक इदारों को कंट्रोल करके आप तबाह कर देते हैं, तो पहले तो करप्शन करने के लिए प्राइम मिनिस्टर डेमोक्रेटिक इदारों को तबाह करता है,